बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग को लेके इतने सारे डाउट्स यार आप लोगों ने बच्चों रख रखे हैं अपने माइंड में, कि मैं देखती हूँ हर वीडियो के कमेंट सेक्शन में सिर्फ और सिर्फ यही डाउट कि हम लोग एमसीसी से काउंसलिंग कराएं, आईपीयू से काउंसलिंग कराएं, आईपीयू में मैं रजिस्टर कर सकता नहीं कर सकता। कोई दीदी है भैया है वो बोल रहा है कि आईपीयू में रजिस्ट्रेशन सिर्फ दिल्ली वाले बच्चे कर सकते हैं, ऑल इंडिया के नहीं कर सकते। मैंने आप लोगों को बहुत क्लियरली बोला है प्यारे बच्चों, आप लोगों को कहीं से भी आप इन्फॉर्मेशन ले रहे हो ना, प्लीज इन्फॉर्मेशन को एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लिया करो। जितने भी रैंडम जगह से आप वीडियोस देख रहे हो प्लीज स्टॉप डूइंग दैट। गलती कर लोगे काउंसलिंग में सीट मिल भी सकती है और वो सीट खो दोगे आप लोग अपनी इन गलतियों की वजह से। सो प्लीज इंश्योर अगर आप लोग काउंसलिंग कराना चाहते हो नीट की काउंसलिंग एमसीसी, तो प्लीज ऑथेंटिक रिसोर्सेज को ही आप फॉलो करो ऑफिशियल। मैंने आज ही अपने चैनल पर मॉर्निंग में एक वीडियो डाला था जिसमें काउंसलिंग कैसे करानी होती है, कैसे आप लोगों को पता करना है कि मेरी रैंक पे मुझे कौन सा कॉलेज मिलेगा, सब कुछ बिल्कुल ऑफिशियल डेटा से समझाया हुआ है, ए टू जेड सब कुछ बताया। अगर नहीं वो वीडियो देखा एक बार वो वीडियो जाके देख लेना। तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे थे बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग की। सो जब भी हम बीएससी नर्सिंग की बात करते हैं तो बीएससी नर्सिंग अगर आपको करना है नीट स्कोर कार्ड के बेसिस पे बता रही हूँ, तो दिल्ली के अंदर दो टाइप के कॉलेजेस आते हैं, कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस है कुछ प्राइवेट कॉलेज है। जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस है ना उन सब की जो काउंसलिंग है एमसीसी कराता है, और जितने भी प्राइवेट कॉलेज है उनकी काउंसलिंग आईपीयू कराता है। अब आईपीयू में होता क्या क्या दी इन प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर आउटसाइड दिल्ली स्टूडेंट नहीं एडमिशन ले सकता है, ले सकता है। जितने भी आईपीयू के कॉलेजेस है 85% जो सीट्स है ना वो दिल्ली वाले बच्चों को मिलेंगी, और जितनी भी आपकी 15% सीट्स हैं ये आप लोगों की आउटसाइड दिल्ली की हैं प्राइवेट में। क्या दी गवर्नमेंट में भी ऐसे, गवर्नमेंट में भी ऐसे। कौन से ऐसे कॉलेज है जिनमें 85% दिल्ली कोटा है वो भी बताऊंगी, और ऑल इंडिया ऐसा कौन सा कॉलेज है जिसमें सारी सीट्स ऑल इंडिया पे फिल होता है वो भी बताऊंगी। इसके बाद आप लोगों के पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है बीएचयू से आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। एक और कॉलेज होता है हमारे पास एंड दैट कॉलेज इज योर बीएमएचआरसी। ये बीएमएचआरसी भोपाल के अंदर है। यहाँ से बॉयज भी बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं प्लस गर्ल्स भी बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। अब कौन कौन सा कॉलेज गवर्नमेंट है प्राइवेट है सारी इन्फॉर्मेशन मैंने डाल दिया है, किस कॉलेज में कौन सा कोटा आपका अप्लाई होगा और काउंसलिंग कैसे होगी, किसके थ्रू काउंसलिंग होगी। तो सबसे पहले जैसे कि अहिल्याबाई कॉलेज ऑफ नर्सिंग जिसको हम मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज से एफिलेटेड है, गवर्नमेंट कॉलेज है। तो यहाँ पर आप लोगों की दो टाइप से सीट अलॉटमेंट होता है, ऑल इंडिया बेसिस पर भी होता है और दिल्ली एनसीआर। तो इसकी मौलाना आजाद की जो सीट्स है ना ऑल इंडिया को भी मिलेंगी और दिल्ली एनसीआर में हाई से हाई रैंक पर भी मिल जाती है। फिर इसकी जो काउंसलिंग इसकी काउंसलिंग सिर्फ एमसीसी कराता है। अगर आपको इनमें देखो जिनके आगे एमसीसी लिखा हुआ है ना, तो यू सी दैट जिनके आगे एमसीसी लिखा हुआ है इन कॉलेजेस में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको आईपीयू में रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट चीज आ जाता है आपका बाबा खड़क सिंह आरएमएल हॉस्पिटल, सारी की सारी सीट्स ऑल इंडिया बेसिस पर फिल होते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज है एमसीसी काउंसलिंग कराएगा। फ्लोरेंस नाइटिंगेल में दो टाइप की सीट्स होती है, ऑल इंडिया और दिल्ली एनसीआर। गवर्नमेंट कॉलेज है काउंसलिंग एमसीसी कराता है, आईपीयू का कोई लेना देना नहीं है। एलएचएमसी लेडी हार्डिंग गवर्नमेंट कॉलेज है, सारी सीट्स ऑल इंडिया बेसिस पर होती है, एमसीसी फिल कराता है। रैक कौन है राजकुमारी अमृता कौर गवर्नमेंट कॉलेज है, ऑल इंडिया बेसिस पर एमसीसी फिल कराता है। सफदरजंग में वीएमएमसी। अब वीएमएमसी को लेके थोड़ी कंफ्यूजन है स्टूडेंट्स को, आई थिंक लास्ट वीडियो में आप लोगों को एक कंफ्यूजन हो गया था। वीएमएमसी मैंने बोला था वीएमएमसी इज द कॉलेज जो आईपीयू के अंदर आता है, ये आईपीयू के अंदर, लेकिन इसकी जो काउंसलिंग होता है वो एमसीसी कराता है ऑल इंडिया वाली काउंसलिंग। इसकी 15% सीट्स ऑल इंडिया बेसिस पर एमसीसी फिल करता है। तो अगर आपको वीएमएमसी में ऑल इंडिया बेसिस पर काउंसलिंग करानी है तो आप एमसीसी में अप्लाई करो, लेकिन अगर आपकी इसकी दिल्ली कोटा है तो आप आईपीयू में इसके थ्रू 85% सीट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसकी काउंसलिंग एमसीसी कराता है ऑल इंडिया वाली। फिर बीएचयू की 100% सीट्स एमसीसी कराता है। आपका बीएचएमआरसी ऑल इंडिया सीट्स एमसीसी, ये गवर्नमेंट है। फिर इसके बाद आते हैं लक्ष्मीबाई बत्रा जो कि आईपीयू एफिलेटेड कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज है। अगर आपके पास दिल्ली कोटा है तो आपको हाई से हाई रैंक पर भी ये कॉलेज मिल सकता है। काउंसलिंग जो होगा आईपीयू कराएगा, तो जिसको लक्ष्मीबाई बत्रा हो गया, सेंट स्टीफन हो गया आपका कॉलेज, ठीक है। ऐसे ही हिंदू राव कॉलेज ये गवर्नमेंट कॉलेज है, आईपीयू के अंदर ही है, ठीक है। इसके बाद कस्तूरबा हॉस्पिटल है कॉलेज ऑफ नर्सिंग, आईपीयू के अंदर है, गवर्नमेंट कॉलेज है। नेक्स्ट आता है पन्नादाई शकुंतला, ये दोनों प्राइवेट है, आईपीयू के अंदर है। तो जितने भी आईपीयू वाले कॉलेजेस है ना इनके अंदर होता है आपका नीट के स्कोर कार्ड पे एडमिशन होगा। आपको क्या करना है, आईपीयू के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं जिसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना दिया, पूरा ट्यूटोरियल वीडियो बनाया है, कैसे आपको अप्लाई करना है सब कुछ बताया है। सो अगर आप इन कॉलेजेस में जिनके आगे आईपीयू लिखा हुआ है इन कॉलेजेस में अगर आपको एडमिशन लेना है सो आपको आईपीयू के लिए रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, जिसकी फीस 2500 रुपए है। अब रजिस्ट्रेशन होने के बाद क्या होगा, आपने रजिस्ट्रेशन किया, आप अपना नीट का स्कोर कार्ड आपका जो रैंक आया है वो यहाँ पर आप फिल कर दोगे। आपसे ऑप्शन मांगेंगे कि आप
दिल्ली कैंडिडेट है या फिर आउटसाइड दिल्ली, दोनों टाइप के स्टूडेंट फिल कर सकते हैं। इफ यू आर एन आउटसाइड दिल्ली कैंडिडेट तो आपकी दो मेरिट लिस्ट यहाँ पे बनकर आती है। एक तो आती है मेरिट लिस्ट जिसमें आपका दिल्ली वाले रीजन के लिए, और एक मेरिट लिस्ट आती है आउटसाइड दिल्ली वाले स्टूडेंट्स के लिए। देन उसके बेसिस पर रजिस्ट्रेशन के बाद जब इसकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी ना, तो आपको चॉइस फिलिंग का ऑप्शन मिलेगा। चॉइस फिलिंग का ऑप्शन मिलेगा। राउंड 1, राउंड 2 एंड स्पोर्ट राउंड होता है यहाँ पर। इन स्पोर्ट राउंड्स में आप लोगों को अगर सीट मिल जाती है तो सीट मिलने के बाद आपका जो एकेडमिक फीस होती है ना, उसका हाफ पेमेंट आप लोगों को सीट को रिजर्व करने के लिए करना पड़ता है। ये अब बात ही आती थी इन कॉलेजेस की फीस। तो इन कॉलेजेस की फीस आपका एमसीसी ने ही न्यू नोटिस रिलीज किया है कि आप लोगों का 18 से 19 जुलाई तक एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे सारे कॉलेजेस का हॉस्टल चार्जेस, एकेडमिक चार्जेस, मिससेलेनियस, क्वेश्चन मनी सब कुछ आ जाएगा। तो आप उसके बाद यू कैन डिसाइड कि आपको क्या करना है। अब अगर आपको यहाँ पे भी हेल्प चाहिए कि दी हमें काउंसलिंग करने में आपकी हेल्प चाहिए, सो यू कैन एनरोल इन आवर एमसीसी बीएससी नर्सिंग काउंसलिंग। आप हमारे एमसीसी बीएससी नर्सिंग काउंसलिंग प्लान में एनरोल कर सकते हैं, जिसके अंदर आप लोगों को रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, आपको राउंड 1 में सीट मिल गया है तो उस राउंड 1 की सीट को आपको कैसे अप्लाई करना है, ठीक है, अपग्रेड कराना है, फ्रीज करना है या फिर फ्री एग्जिट लेने, सारी चीजें आपको इसी प्लान के अंदर 1-on-1 कॉल के थ्रू मिलेगा, जिसके प्राइसेस सिर्फ 499 रुपीज। इसमें आप लोगों का जो रजिस्ट्रेशन सिर्फ 21 जुलाई तक चलने वाले हैं। इसके बाद ये रजिस्ट्रेशन ओवर हो जाएंगे, ठीक है। इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। अगर आपको एक काउंसलिंग प्लान लेना है बीएससी नर्सिंग के लिए, आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लो। मेड अबाउट बायो हमारा ऐप है, ठीक है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मेड अबाउट बायो, प्ले स्टोर पर भी जाके इसको टाइप करके वहां से कर सकते हैं और वहां पर आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी बीएससी नर्सिंग के लिए। लेकिन अगर आपको एमबीबीएस, स्टेट काउंसलिंग, आयुष काउंसलिंग भी कराना है तो हमारे प्रो प्लान चल रहा है जिसके चार्जेस है 999। आप हमारे इस प्रो प्लान में ले सकते हैं, जिसमें आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स बनेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप से 1-on-1 डाउट रिजोल्व होंगे, 1-on-1 कॉल्स की फैसिलिटीज आपको मिलेगा, प्रेफरेंस लिस्ट आपको बना के दिया जाएगा एग्जैक्टली आपको कौन सा कॉलेज ज्वाइन करना चाहिए, आपका प्रॉपर गाइडेंस आपको इस प्रो प्लान में मिलने वाला है। और ये कब तक चलेगा, जब तक आप लोगों का स्ट्रे राउंड हो जाएगा, जब तक आपकी काउंसलिंग फाइनली ओवर नहीं हो जाती तब तक आप लोगों के काउंसलिंग में आपको हेल्प मिलने वाली है। अब बात ही कर लेते हैं दी हमें किस रैंक तक ट्राई करना चाहिए कि यार मेरे को बीएससी नर्सिंग मिल जाएगा। सो मैं आप लोगों को एक बहुत सिंपल सी चीज यहाँ पर बताने चाहती हूँ कि भाई अगर आप लोगों का बहुत रैंक वाइज मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप एक जनरल कैंडिडेट है और जनरल कैंडिडेट में आपकी रैंक है 2 लाख तक, तो आपको काउंसलिंग 101% करानी है। आप ओबीसी कैंडिडेट है, रैंक अगेन आपकी 2 लाख तक है तो आपको करानी है, ठीक है। आप ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है और आपकी रैंक है 3 लाख तक तो आपको करानी है काउंसलिंग। एससी कैंडिडेट है, 5 लाख तक रैंक है, करानी है। एसटी कैंडिडेट है, 6 लाख तक रैंक है, करानी है। इतनी रैंक तक अगर आप लोगों की है सो आप हमारा बीएससी नर्सिंग का काउंसलिंग प्लान जरूर ले सकते हैं, बिकॉज आप लोगों के चांसेस हैं बीएससी नर्सिंग की सीट मिलने के एक। अब वो डिपेंड करता है कि आप लोग चॉइस फिलिंग कैसे करते हो, तो प्रेफरेंस लिस्ट सब कुछ आप लोगों को इसी प्रो काउंसलिंग प्लान के अंदर आप लोगों को प्रोवाइड कराई जाएगी। सो आई होप अब आप लोगों के कोई डाउट नहीं होंगे। अब इफ यू वांट कि यार इनकी कॉलेज वाइज फीस स्ट्रक्चर मैंने बताया 18 से 19 जुलाई में आप लोगों को सब कुछ मिल जाएगा। कॉलेज वाइज कट ऑफ अगर आप बात कर रहे हैं तो कॉलेज वाइज कट ऑफ ईयर टू ईयर वेरी करती है। बहुत सिंपल तरीके से बता, ईयर टू ईयर वेरी करती है। आईपीयू वाले जो कॉलेजेस हैं इनमें कितनी भी हाई से हाई रैंक पर भी सीट मिल जाती है, बिकॉज आईपीयू की सीट बच जाती है, बच्चे प्राइवेट में एडमिशन नहीं लेते हैं। अब एक और डाउट आप लोगों का आ रहा होगा कि यार दी प्राइवेट अच्छा है गवर्नमेंट अच्छा है, आ रहा होगा नहीं आ रहा होगा। देखो सिंपल चीज है, प्राइवेट गवर्नमेंट में इवन प्राइवेट में फैसिलिटीज ज्यादा होती है, लेकिन हमारे लिए जब आप एक मेडिसिन फील्ड में जाते हो ना, सो मेडिसिन फील्ड में सबसे ज्यादा मैटर करता है आप लोगों का इन हैंड एक्सपीरियंस। आपका इन हैंड एक्सपीरियंस कैसा है, और यहाँ पर इन हैंड एक्सपीरियंस कैसे मिलता है, हॉस्पिटल से मिलता है नहीं मिलता है। तो बहुत सारे, जैसे अगर कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल की आप बात करो तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर वेराइटी ऑफ पेशेंट्स आते हैं, वहां पर पेशेंट ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से आपको एक्सपीरियंस ज्यादा मिलेगा। अब कोई 4 साल का एक्सपीरियंस है किसी को एज अ डॉक्टर प्राइवेट में, अब प्राइवेट में भाई प्राइवेट की फीस ही इतनी ज्यादा होती है, तो वहां पर लिमिटेड नंबर ऑफ पेशेंट्स आते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। और वहां पर क्या होता है, वहां पर डिपार्टमेंट्स भी अलग अलग होते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर, तो वहां पर आपको इतना ज्यादा एक्सपोजर नहीं मिल पाता है जितना एक्सपोजर आपको एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मिल जाता है। सो इसीलिए स्टूडेंट्स प्राइवेट की कंपैरिजन में गवर्नमेंट को प्रेफर करना ज्यादा
समझते हैं, बिकॉज गवर्नमेंट में एक्सपोजर ज्यादा मिलेगा, इन हैंड एक्सपीरियंस ज्यादा होगा, और जितना आपका इन हैंड एक्सपीरियंस होगा, जितने वैरायटी ऑफ पेशेंट्स के साथ आप काम करोगे, उतना ही आप लोगों का करियर ग्रो करेगा। दिस इज द सिंपल डिफरेंस गवर्नमेंट और प्राइवेट के अंदर, राइट। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग हमारी नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कर लो, बिकॉज काउंसलिंग का बिल्कुल ऑथेंटिक डेटा आपको इसी चैनल पर मिलने वाला है, सब कुछ बिल्कुल वेल प्रूफ डेटा। ये पूरा डेटा अच्छे से रिसर्च करके एमसीसी की वेबसाइट से, आईपी की वेबसाइट से, तब आप लोगों के लिए चीज मैंने यहाँ पर निकाला है, राइट। काउंसलिंग जैसे स्टार्ट हो जाएगी, फर्स्ट राउंड में चॉइस फिलिंग कैसे करना है, फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आ गया, किस रैंक तक मिला, सब कुछ आपको इसी चैनल पर मैं प्रोवाइड कराने वाली हूँ। फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। अगर आपको पर्सनल गाइडेंस चाहिए, सिर्फ उसके लिए आप लोगों को पेड काउंसलिंग में आप एनरोल कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय एवरीवन।